दोस्तों आज हम हायर परचेज का लेक्चर नंबर 9 शुरू कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बीकॉम प्रोग्राम ऑनर्स लेवल और सीए में और सीएस में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 को देखने से आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल है, बट क्वेश्चन नंबर 19 को अगर आप सही से करेंगे तो 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इस क्वेश्चन में। तो हम भी कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम 10 से 15 मिनट में ख़त्म कर ले, क्योंकि अब मुझे बोलना भी पड़ेगा तो 10 से 15 मिनट भी लग सकता है, बट हम कोशिश करेंगे 10 मिनट में ख़त्म करने की। तो देखते हैं कि सच में ये कितना आसान है। जो दिखता है कि मुश्किल है वो एक्चुअल में मुश्किल होता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हम देख रहे हैं। Delhi television house sells goods both on cash and hire purchase basis and record hire purchase transaction on a stock and debtor system. Close its books on 31st December every year. यहाँ तक कि आपको पता चल गया कि स्टॉक एंड डेटर सिस्टम से आपको अकाउंट मेंटेन करना है, और स्टॉक एंड डेटर सिस्टम से आपको मालूम है कि सिर्फ किसके बुक में रिकॉर्ड होता है, वेंडर के बुक में। तो यहाँ पे हमें सिर्फ वेंडर सेलर के बुक में रिकॉर्ड करना है, इसलिए मैंने बुक्स का नाम नहीं लिखा है कि किसके बुक में। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में हम जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं मतलब वेंडर के बुक में। आगे लिखा है 1/4/2017 इट सोल्स टू राजन ऑन अ कलर टीवी सेट्स एंड अ म्यूजिक सिस्टम द अदर पर्टिकुलर्स आर एज फॉलो। यानी कि इट सोल्ड टू राजन, राजन को क्या बेचा गया, एक टीवी सेट बेचा गया है और एक म्यूजिक सेट। तो टीवी सेट और म्यूजिक सेट का कॉस्ट प्राइस दे रखा है 9,000 रुपये और 16,000 रुपये। डाउन पेमेंट दोनों का 2,000 4,000 रुपये दे रखा है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेबल 10 और 8 दे रखा है। अमाउंट इन ईच इंस्टॉलमेंट 1,000 2,000 रुपये दे रखा। मोड ऑफ पेमेंट मंथली एंड बायो मंथली। ये मंथली का मतलब हर महीने देना होता है और बायो मंथली का मतलब होता है 2 महीने में एक बार। और आगे लिखा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 1/5/2017 और दूसरे जो म्यूजिक सिस्टम का है 1/6/2017। नीचे लिखा है राजन पेड ऑल द इंस्टॉलमेंट ड्यू एक्सेप्ट फॉर दोज ड्यू ऑन December 1st 2017. इट वॉज डिसाइडेड दैट टेलीविजन हाउस विल टेक बैक म्यूजिक सिस्टम एट अग्रीड price of ₹11,000 and excess amount if any will be adjusted against the installment due on TV sets. Music system repossessed was sold for ₹12,000 after repairs, charge for which amounted to ₹500 only. Prepare necessary ledger account to record the above transaction and find out the profit. मेन मुद्दा आ गया हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के मुद्दे को शुरू करने के लिए हमको इस क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार्टिंग से देखनी पड़ेगी कि कहानी शुरू कब से हुई है। 1/4/2017 को इट सोल्ड टू राजन, राजन को टीवी और म्यूजिक बेचा गया है। तो बेचा गया है तो यहाँ पे जो हम लिखा करते थे गुड्स सोल्ड ऑन एचपी। अब इस क्वेश्चन में आपका बैलेंस बीडी की कोई खेल नहीं है, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है। क्वेश्चन में ना ही स्टॉक का बैलेंस है, एचपी स्टॉक का, ना ही डेटर का, कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब सीधा सा एक कहानी है कि एक टीवी सेट बेचा गया और एक म्यूजिक सेट बेचा गया। अभी ना पास्ट का लेना देना ना फ्यूचर, बस इतना सा खेल करना है। तो हमें यहाँ पे जो लिखना है गुड्स सोल्ड ऑन एचपी, ये सोल्ड की जगह सेंड भी लिख सकते हो, बट अब सोल्ड ही ज्यादा चल रहा है तो सोल्ड ज्यादा सही है, तो सोल्ड। अब क्या लिखते हैं यहाँ पे आईपी इनवॉइस प्राइस। तो हमें इनवॉइस प्राइस यानी कि हायर परचेज प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो हमें कॉस्ट पहले करेंगे तभी तो हायर परचेज प्राइस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है ना इसका लोडिंग जो है वो एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1 होगा और वर्किंग नोट में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कॉस्ट कैलकुलेशन यहाँ पे लिख सकते हैं आप कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। हम एक ही में कॉस्ट एंड एचपीपी दोनों कैलकुलेट कर रहे हैं। कॉस्ट आपका कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, देखिए कॉस्ट प्राइस आपका दे रखा है 9,000 रुपये टीवी का है और 16,000 रुपये म्यूजिक का है। 9,000 रुपये यहाँ लिख लीजिए, 16,000 रुपये ये लिख लीजिए। तो आपका कॉस्ट तो सीधा सीधा कैलकुलेट हो गया 25,000 रुपये। और आपको मालूम है कि हायर परचेज का फॉर्मूला क्या होता है, डाउन पेमेंट प्लस सिग्मा इंस्टॉलमेंट। और ये सिग्मा इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन में दे रखा है और डाउन पेमेंट भी दे रखा है। तो जरा देखिए कि टीवी सेट का, तो टीवी सेट का जो क्वेश्चन में है आपका डाउन पेमेंट 2,000 रुपये है।
तो 2000 रुपये टीवी सेट का, हम टीवी सेट्स का कैलकुलेट कर रहे हैं हायर परचेज प्राइस 2000 रुपये। और ध्यान से देखिए नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है, 10 है। और अमाउंट इन ईच इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट 1000 रुपये का है, एक इंस्टॉलमेंट 1000 रुपये का है। और टोटल कितना इंस्टॉलमेंट देना है, 10। तो 10,000 प्लस 2 कितना हो गया आपका, 12,000 रुपये। ये 12,000 रुपये टीवी सेट का HPP आ गया। म्यूजिक सेट का डाउन पेमेंट कितना दे रखा है दोस्तों, 4,000 रुपये, 4,000 रुपये। और म्यूजिक सेट का देखिए कि कितना है आपका मंथली इंस्टॉलमेंट, 2,000 रुपये का एक इंस्टॉलमेंट। और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है, 8। तो 2000 इंटू में 8, 16 और 4 20,000। तो मतलब आपका म्यूजिक सिस्टम का 20,000 आ गया। और टोटल कितना आ गया, हायर परचेज प्राइस ऑफ टीवी सेट्स और म्यूजिक सेट दोनों के मिला के 32। तो सीधा सीधा यहाँ पे आपका आ गया 32,000 रुपये। लोडिंग आपको मालूम है, लोडिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों का डिफरेंस, यानी कि HPP माइनस कॉस्ट प्राइस। HPP है आपका 32,000 रुपये और कॉस्ट है 25,000 रुपये। मतलब ये कि 7,000 रुपये आपका क्या आ गया, लोडिंग। और ये लोडिंग कहाँ पे आता है दोस्तों, गुड्स सोल्ड ऑन HP, यानी कि यहाँ पे आपका आ गया 7,000 रुपये। इतना खेल तो कंप्लीट हो गया है। अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन में बोला क्या है। राजन पेड ऑल द इंस्टॉलमेंट ड्यू एक्सेप्ट फॉर दोज ड्यू ऑन December 1, 2017। हमें क्वेश्चन में बोला है कि 1 दिसंबर 2017 को जो ड्यू हुआ है उसको छोड़ के बाकी सब पे कर दिया है। तो पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि कितने इंस्टॉलमेंट इस क्वेश्चन में ड्यू हो गए हैं और कितने होने रहते हैं, कितना पे कर दिया है। तो सबसे पहले इंस्टॉलमेंट की तारीख देख लेते हैं, डेट देख लेते हैं कि कब कब इंस्टॉलमेंट का डेट था पेमेंट का। तो देखिए सबसे पहले टीवी सेट की बात कर लेते हैं। हम किसकी बात कर लेते हैं, टीवी सेट। ये वर्किंग नोट नंबर 2 में आप कर सकते हो, ये टीवी सेट्स है। तो टीवी सेट्स जो है मंथली इंस्टॉलमेंट है। और ध्यान दीजिए कि 10 इंस्टॉलमेंट है जिसकी स्टार्टिंग 1/5/2017। तो 1/5 मतलब मई 1 को आपने दिया होगा देने का डेट। तो आप 10 डेट हर महीने का निकाल लीजिए। 1 मई के बाद कब आएगा, 1 जून। 10वां इंस्टॉलमेंट आपका 1 फरवरी 2018, ये हर महीने की पहली तारीख है। 10 इंस्टॉलमेंट है। अब हम बात कर लेते हैं म्यूजिक सिस्टम की। तो ये म्यूजिक सिस्टम का जरा ध्यान से देखने की बात है। तो म्यूजिक सिस्टम पता है 2-2 महीने में पेमेंट हो रहा है। तो पहला जो 2 महीने की तारीख है वो पहला पेमेंट है 1 जून। तो 1 जून 2017। तो बताइए फिर 2 महीने बाद कब डेट आएगा, पहली बार आपने 1 जून को पेमेंट किए हो। और जो म्यूजिक सिस्टम का है हर 2 महीने बाद, लिखा है ना क्वेश्चन में, बाई मंथली हर 2 महीने में। तो 1 जून के बाद जुलाई बीच अगस्त, 1 अगस्त, फिर सितंबर बीच अक्टूबर, 1 अक्टूबर। ये हमने 8 इंस्टॉलमेंट का डेट लिख लिया म्यूजिक सिस्टम का। हर इंस्टॉलमेंट 2-2 हज़ार रुपए का और ये हर एक इंस्टॉलमेंट 1-1 हज़ार रुपए का है। तो ध्यान से देखने की बात है कि राजन ने पेड कर दिया, सारे के सारे इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिया है, ड्यू एक्सेप्ट फॉर दोज ऑन 1 दिसंबर, यानी 1 दिसंबर। तो ध्यान से देखिए 1 दिसंबर को ये रहा और इसमें 1 दिसंबर ये रहा, यानी कि ये ड्यू तो हो गया है और यहाँ भी ड्यू हो गया, यानी 1 दिसंबर वाला इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया। मतलब मैंने इंस्टॉलमेंट मांग लिया पर उसने दिया नहीं, तो हमने क्या किया, रिपोजेस्ट कर लिया। इसका मतलब इससे पहले जितने भी ड्यू हो गए होंगे वो दे दिया। क्या बाद में जो अभी ड्यू होना क्या वो मिल गया? अरे जब यही नहीं दे रहा तो फ्यूचर वाला क्या देगा? तो इसका मतलब क्वेश्चन में लिखा है कि ऑल इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है एक्सेप्ट ड्यू ऑन 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर से ऊपर, यानी कि अगर मैं बात करूं तो कितना मिल गया होगा, यानी फर्स्ट में ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि उसने 7 इंस्टॉलमेंट दे दिए हैं। और टोटल कितने हो गए हैं? टोटल 8 ड्यू है। 1 दिसंबर तक के कितने हैं? 8 इंस्टॉलमेंट ड्यू है। कितने इंस्टॉलमेंट ड्यू है? 8। ये ड्यू हो गए दोस्तों। अब 8 में से बताइए कितने मिल गए हैं? 7 रिसीव हो गए हैं, 1 नहीं मिला है, मतलब नॉट रिसीव। तो अगर मैं रिसीव की बात करूं अमाउंट, तो 1 का अमाउंट कितना है? 1 इंस्टॉलमेंट 1000, तो आपको कितना रुपए मिल गया है? 7000 रुपए। और मिला कितना नहीं है? 1 इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है। कौन सा वाला? दिसंबर वाला। तो 1000 रुपये आपको नहीं मिला है। किस पे नहीं मिला है?
टीवी सेट पे। वैसे ही म्यूजिक सेट पे आप कैलकुलेट कर लीजिए, सीधा सा खेल है। आपने ये मांगा, ये मांगा, ये मांगा, ये भी मांग लिया, मतलब टोटल आपने 4 इंस्टॉलमेंट मांगा। 4 इंस्टॉलमेंट हमने मांगा है, तो ये 4 इंस्टॉलमेंट में बताइए 1 दिसंबर वाला तो ड्यू हो गया पर मिला नहीं है, नॉट रिसीव पर 1 जून, 1 अगस्त, 1 अक्टूबर यानी पहले वाला तो मिल गया है ना, तो मिल गया मतलब 3 इंस्टॉलमेंट हमको रिसीव हो गया है। एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना रुपए है, 2000 रुपए है, तो इसका मतलब कितना रुपए मिल चुका है, 6000 रुपए रिसीव हो चुका है। और नॉट रिसीव में कितना आ जाएगा, एक इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है, एक का प्राइस कितना है 2000 रुपए, तो इसका मतलब कितना रुपए नहीं मिला है, 2000 रुपए नॉट रिसीव। ओके, तो ये हमने तो कैलकुलेट कर लिया है क्वेश्चन में। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। इट वॉज डिसाइडेड दैट टेलीविजन हाउस विल टेक बैक म्यूजिक सिस्टम एट एन अग्रीड प्राइस ऑफ ₹11,000 एंड एक्सेस अमाउंट इफ एनी विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन टीवी सेट्स। मतलब जो है इसने पैसा नहीं दिया दोनों, तो इसमें से उसने म्यूजिक सिस्टम को रिपोजेस्ट कर लिया है, टीवी सेट को रिपोजेस्ट नहीं किया है, ध्यान देने की बात है। ओके, तो टीवी सेट जो है रिपोजेस्ट नहीं हुआ, म्यूजिक सेट, और म्यूजिक सेट को जो रिपोजेस्ट किया है उसकी वैल्यू पता है कितना लगाया उसने, 11,000 रुपये, यानी रिपोजेस्ट की वैल्यू इस क्वेश्चन में 11,000 रुपये है, गुड्स रिपोजेस्ट। और ये गुड्स रिपोजेस्ट जो है वो आपका 11,000 रुपये लगाया गया है। अब ये 11,000 रुपये में कैसे क्या है वो बोला है क्वेश्चन में एडजस्ट करने के लिए। गुड्स रिपोजेस्ट किसका किया, म्यूजिक सिस्टम ना, तो म्यूजिक सिस्टम में कितने रुपए उसको टोटल पैसा था, टोटल 8 इंस्टॉलमेंट था, 8 में से जो है वो 4 जो है वो मिल चुका है, मतलब 4 मांग लिया है, 4 इंस्टॉलमेंट ड्यू, ये आपका एक प्रकार से ड्यू था। और कितने नोट ड्यू है, तो ये 4 नोट ड्यू है, तो 4 इंस्टॉलमेंट नोट ड्यू। और नोट ड्यू का मतलब क्या, 4 इंस्टॉलमेंट का, एक इंस्टॉलमेंट जो है 2000 रुपए का है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 8000 रुपये। इसका मतलब ये कि 8000 रुपये जो है वो ड्यू हुआ ही नहीं था और उसको रिपोजेस्ट कर लिया है, और 2000 रुपये ये जो रिपोजेस्ट मतलब कि ड्यू हो गया है। ओके, तो देखो याद करो अभी तक के जितने क्वेश्चन किए थे उसमें शायद नहीं आया था गुड्स रिपोजेस्ट, जो स्टॉक में भी आता था, डेटर में भी आता था। तो मैंने बताया था कि गुड्स रिपोजेस्ट जो है डेटर में कौन सा वाला आता है, जो ड्यू हो चुका है, ड्यू हो चुका है, और ये जो है नोट ड्यू आता था। तो देखिए क्या रिपोजेस्ट किया गया है, म्यूजिक सिस्टम, तो म्यूजिक सिस्टम पे 4 इंस्टॉलमेंट अभी ड्यू नहीं हुआ था, देखो 1 दिसंबर को ही रिपोजेस्ट कर लिया जा रहा है, तो 1 दिसंबर के बाद अभी 4 इंस्टॉलमेंट का तारीख आना था, बट उससे पहले रिपोजेस्ट हो गया, तो इसको हमने मांगा नहीं, और मांगा नहीं तो उसी को कहते हैं इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू। तो 4 इंस्टॉलमेंट 2000, 8000 रुपये, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ गया आपका, 8000 रुपये आ जाएगा HP स्टॉक अकाउंट में, जो कि नॉट ड्यू है। और डेटर में कौन सा आता है, जो ड्यू हो गया है। तो अब देखिए कि टोटल 11,000 रुपये की वैल्यू का रिपोजेस्ट हुआ है, इस 11,000 रुपये में नॉट ड्यू कितना है, इसका मतलब 8,000 रुपये है। ओके, तो इसका मतलब ड्यू वाला अमाउंट जो है वो कितना रुपये हो गया, 3,000 रुपये, तो इसका मतलब डेटर में कितना आ जाएगा, 3,000 रुपये। सीधा सीधा सवाल है। अब बोला है कि 3,000 रुपये जो म्यूजिक सिस्टम से अगर होता है तो होता है, नहीं तो किससे एडजस्ट किया जाएगा, वो टीवी सेट से। तो देखो म्यूजिक सिस्टम का आपका 4 ड्यू हो गया था, जिसमें से 3 मिल चुका है, देखो ये 3 मिल चुका है हमको 6,000 रुपये, और ये जो 1 दिसंबर वाला है ड्यू है बट मिला नहीं है। तो देखो 1 दिसंबर का 2,000 रुपये ड्यू था पर मिला नहीं, मतलब कि इस 3,000 रुपये में 2,000 रुपये जो है वो म्यूजिक सिस्टम का है, अभी भी 1,000 रुपये रह गया। अब वो 1,000 रुपये जो रह गया है वो किससे बोला एडजस्ट करने के लिए, टीवी सेट। तो टीवी सेट का 1 दिसंबर का कितने रुपए का था, 1,000 रुपये था ना, हमने देखो यहाँ पे 1,000 कैलकुलेट किया, तो ये 1,000 रुपये जो है किसके अगेंस्ट एडजस्ट किया जा रहा है, टीवी सेट। तो इसका मतलब 3,000 रुपये जो है वो आपका गुड्स रिपोजेस्ट में आ जाएगा। मतलब ये कि जो टीवी सेट का है 1 नवंबर तक तो दे चुका था, 1 दिसंबर का जो है वो ड्यू हो गया था, जो नहीं दिया था वो इस म्यूजिक सिस्टम के साथ एडजस्ट कर लिया। इसका मतलब टीवी सेट का फ्यूचर में कितना पेमेंट करना पड़ेगा,
2018 में जैन और फेब 2 इंस्टॉलमेंट, तो अभी 2 इंस्टॉलमेंट पे करना अभी बाकी है, यानी कि फ्यूचर में डेट आना बाकी है। मतलब ये वो इंस्टॉलमेंट है जो नॉट ड्यू है। क्या है ये? नॉट ड्यू, यानी बाकी है, ड्यू होना बाकी है। तो किस में आ जाएगा? आपका HP स्टॉक अकाउंट में आ जाएगा। 2 इंस्टॉलमेंट है आपका 1000 रुपये वाला, 2000 रुपये। कमाल है, क्योंकि इसको रिपोजेस्ट नहीं किए हैं इसीलिए बैलेंस CD में आया, ध्यान देने की बात है। और यहाँ पे HP डेटर में क्या कुछ आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो 1000 रुपये यहाँ मिलना बाकी था ना, ये 1000 रुपये रिपोजेस्ट वाले में एडजस्ट कर लिया गया है। तो और म्यूजिक सिस्टम को तो छीन ही लिया, तो डेटर का भी कोई बैलेंस CD नहीं बचेगा और बैलेंस BD भी नहीं था डेटर का, तो डेटर का तो क्लोज हो गया। अब देखिए इसका टोटल कर लीजिए आप, ये 32,000 रुपये में से आप इसका घटा देंगे इधर का, तो आ जाएगा आपका 22,000 रुपये आ गया। ये 22,000 रुपये आपका यहाँ पे आ जाएगा और 22,000 रुपये में से आप, क्या ये डेटर का बैलेंस CD है? नहीं है, तो 22,000 रुपये में से 3,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 19,000 रुपये। कैसे आ गया? बैलेंसिंग फिगर आपको 19,000 रुपये रिसीव हो गया। अगर ये 19,000 रुपये डायरेक्टली यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो आप सीधा सीधा भी क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आपको कितना मिल गया है। क्वेश्चन में आपको मिल गया था डाउन पेमेंट, तो डाउन पेमेंट देखिए दोनों टीवी सेट का अगर मैं कहूँ तो कितना है? डाउन पेमेंट है आपका 2,000 रुपये और 4,000 रुपये, 6,000 रुपये हो गया। और आपको रिसीव कितना हो गया? 7,000 रुपये और प्लस 6,000, 7 और 6 कितने होते हैं? 7 और 6 आपका 13,000 और 6,000 रुपये, मतलब कि 13 और 6 19,000 रुपये। तो 19,000 रुपये आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसके हिसाब से। तो आपका ये देखिए 2 अकाउंट कंप्लीट हो गया है। और आपका स्टॉक रिजर्व, क्योंकि इसका लोडिंग हमने तो यहाँ पे लिख लिया था 7,000 रुपये। अब ये जो बैलेंस CD है इसका लोडिंग भी आपको लिखना पड़ेगा ना। हाँ जी, लोडिंग, तो इसका लोडिंग कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। लोडिंग ऑन टीवी हमको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना होगा अलग से। ये टीवी का लोडिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? लोडिंग का मतलब मैंने बताया था ना, प्रॉफिट मार्जिन। तो टीवी का देखिए प्रॉफिट मार्जिन कितना है? टीवी का हायर परचेज जो है, अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं सिर्फ टीवी का हायर परचेज कैलकुलेट करूं, क्योंकि ये जो बैलेंस CD है वो किसका है? सिर्फ टीवी का है। तो टीवी का, सॉरी ये वाला, क्योंकि डेटर का तो है नहीं, ये नहीं है क्वेश्चन में, तो टीवी का बैलेंस रह गया। ये जो 2,002 इंस्टॉलमेंट मांगना है, तो इसका लोडिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऊपर आपका फॉर्मूला था ना, प्रॉफिट अपॉन में HPP, ये होता था ऑन हायर परचेज, या फिर कहते हैं इनवॉइस प्राइस। तो इस क्वेश्चन में हमको हायर परचेज प्राइस जो है वो टीवी का कितना होगा? टीवी का देखिए कॉस्ट है 9,000 रुपये और हायर परचेज प्राइस है 12,000 रुपये। तो 9 और 12 का डिफरेंस कितना आ गया? 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये प्रॉफिट आ गया और HPP आपका 12,000 रुपये है, क्योंकि ये आपका जो है वो HPP यानी इनवॉइस प्राइस पे है। तो आप इसका कर लेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2,000 रुपये का 1/4 करता हूँ, 500 रुपये आपका आ गया। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया है और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। आगे बोला है क्वेश्चन में, म्यूजिक सिस्टम रिपोजेस्ट वाज सोल्ड फॉर ₹12,000 आफ्टर रिपेयर्स चार्जेस ₹4 फॉर विच अमाउंटेड टू ₹500 ओनली। यानी कि ये जो म्यूजिक सिस्टम गुड्स रिपोजेस्ट हुआ है, तो देखो 8 और 3 मैंने गुड्स रिपोजेस्ट में लिखा क्या? ये देखो 8,000 रुपये स्टॉक से आया है ना, तो स्टॉक के सामने लिख लेंगे 8,000 रुपये। ये 3,000 रुपये किसके सामने आएगा? डेटर के सामने आ जाएगा। तो मतलब कि टोटल 11,000 रुपये। तो बैलेंस CD भी आपका कितना आ जाएगा? 11,000 रुपये। अब ये 11,000 रुपये बैलेंस BD, क्योंकि इसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में 11 ही बोला है, तो लॉस और प्रॉफिट की कोई बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस 12,000 वाले को कितने में बेचा गया है? 500 रुपये में, 500 रुपये खर्चा किया गया है। तो 500 रुपये अगर इस पर खर्चा कर देंगे तो टू बैंक अकाउंट हमने 5,000 रुपये रिपेयर पे खर्चा कर दिया और बेचा कितने में है? 12,000 रुपये में। तो हम लिख देंगे इधर बाई बैंक अकाउंट 12,000। आप बताइए 12,000 में बेचा है 11,500,
तो 500 रुपए का फायदा। प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट आपका आ गया बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। 12,000 आप टोटल करेंगे तो 12,000 में से आप ये घटा देंगे तो 500 रुपए बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया, प्रॉफिट ऑन सेल आ गया। ये यहाँ पे नहीं जाएगा, ये आपका कंप्लीट हो गया था। 7,000 में से ये 500 घटा देंगे तो कितना आ गया, 6,500। 6,500 क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट ऑन एचपी। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। देखिए तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस यही खेल था मेन आपका ये वर्किंग नोट का। अगर ये लॉजिक आपको समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन में कुछ दिक्कत था ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा एडवांस है, हम उसको अभी आधे घंटे से 45 मिनट में खत्म कर लेंगे, आधे घंटे में कोशिश करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा लेंदी है, पूरे हायर परचेज का सबसे लेंदी क्वेश्चन यही है। अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो इसको आपको आराम आराम से करना होगा, स्टेप बाय स्टेप करना होगा, तभी जाके आपको ये क्वेश्चन 100% समझ में आने वाला है, ठीक है। और ये सीए, सीएमए, सीएस लेवल के लिए और बीकॉम ऑनर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बीकॉम प्रोग्राम में नहीं आते हैं, जो अभी तक कराया है वो ये क्वेश्चन बीकॉम ऑनर्स या आगे एडवांस लेवल के लिए है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20, द हायर परचेज डिपार्टमेंट ऑफ न्यू अप्लायंस लिमिटेड सेल्स टेलीविजन सेट्स एंड रूम कूलर्स। दिस डिपार्टमेंट वाज स्टार्टेड इन 1516। द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 इज एज फॉलो। यानी 2015-16 में नया नया ये डिपार्टमेंट अपॉइंट ही हुआ है और इसका ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 है। इसका मतलब इसमें बैलेंस बीडी ना ही आपका एचपी स्टॉक का होने वाला है और ना ही एचपी डेटर का बैलेंस बीडी होने वाला है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया। आगे लिखा है क्वेश्चन में, कॉस्ट दे रखा है टेलीविजन का, रूम कूलर का, कैश प्राइस दे रखा है, कैश डाउन पेमेंट दे रखा है, मंथली इंस्टॉलमेंट दे रखा है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट दे रखा है। ये सारा जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है वो एक टेलीविजन और एक रूम कूलर के बिहाफ पे इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि एक टेलीविजन का कॉस्ट प्राइस 5,400 है और एक रूम कूलर का 2,000 है। और अगर कैश प्राइस देखा जाए तो 6,300। देखते हैं कि कैश प्राइस क्या है, और डाउन पेमेंट दे रखा है आपका 900-400। आगे क्वेश्चन में दे रखा है, ड्यूरिंग द ईयर 200 टेलीविजन सेट्स एंड 240 रूम्स कूलर्स वर सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस। ये कमाल की बात है। आगे क्वेश्चन हमें बाद में पढ़ना है, पहले हमें इतने का ही कहानी समझ लेना है। ऊपर सारा टेलीविजन, एक टीवी का, एक कूलर का, और एक्चुअल में टोटल कितना टीवी बेचा गया है 200 और रूम कूलर 240। तो हमको कैलकुलेट करना होगा कॉस्ट एंड हायर परचेज प्राइस। तो कॉस्ट तो आप सीधा सीधा कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, आप टीवी सेट का, टेलीविजन का आप यहाँ पे कर लेंगे, और दूसरा है आपका कूलर। तो ये कॉस्ट आप ही बताइए, एक टीवी का कॉस्ट कितना है, 5,400 है, और कितना टीवी बेचा गया है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 2,200। और कूलर का सेट कितना है, कूलर का कॉस्ट प्राइस है 2,000 रुपये, और एक कूलर का कितने कूलर बेचे गए हैं 240। तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए इसको कितना आ रहा है। कैलकुलेट करने पे 5,400 एक का है, 200 का आपका आ जाएगा 10,80,000 रुपये, और 2,000 एक कूलर का प्राइस है, तो 240 कूलर का कितना, 4,80,000। तो इसका मतलब अगर टेलीविजन और कूलर दोनों साथ में खरीदेंगे तो आपका प्राइस जो होगा वो 15,60,000 रुपये। इसका मतलब दोनों का टीवी और कूलर का कॉस्ट प्राइस आ गया ये। और अब आपको कैलकुलेट करना हायर परचेज प्राइस, और आपको मालूम है हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, डाउन पेमेंट प्लस सिग्मा इंस्टॉलमेंट। और ये सिग्मा इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मतलब टोटल। तो हम यहाँ पे टेलीविजन का कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा है हमारा कूलर, रूम कूलर बोलिए या। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं यहाँ HPP दोनों का अगर कैलकुलेट करूं तो डाउन पेमेंट सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 900 दे रखा। मैं पूरा अमाउंट वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, आप कैलकुलेट करेंगे साथ में, ठीक है। तो टेलीविजन जो है उसका डाउन पेमेंट कितना है, 900 रुपये है, और एक टेलीविजन का 900 रुपये है। तो कितना टीवी सेट बेचा गया है, 200। ये तो आपका आ गया डाउन पेमेंट।
प्लस सिग्मा इंस्टॉलमेंट। सिग्मा इंस्टॉलमेंट मतलब बताइए एक टीवी पे इंस्टॉलमेंट कितने रुपए का है? आपका है 600 रुपए का। सॉरी, मंथली इंस्टॉलमेंट है आपका 600 रुपए। हाँ जी, 600 रुपए का आपका मंथली इंस्टॉलमेंट है और टोटल इंस्टॉलमेंट कितना है? 10। एक टीवी का बताइए, एक टीवी पे 10 इंस्टॉलमेंट है तो 200 टीवी पे कितने इंस्टॉलमेंट होंगे? मतलब 2000, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट टोटल कितना आ जाएगा? 2000। अब इसका भी खेल आने वाला है। और वैसे ही अगर हम कूलर की बात करें तो कूलर का जो है वो डाउन पेमेंट कितना रुपए? 400 रुपए है। 400 रुपए एक कूलर का है। आपने कितना कूलर बेचा है? 240। तो 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कूलर का डाउन पेमेंट आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कर देंगे सिग्मा इंस्टॉलमेंट। बताइए कूलर का जो इंस्टॉलमेंट प्राइस है कितने रुपए का है? 200 रुपए का है। तो 200 मल्टीप्लाई, एक कूलर पे कितना इंस्टॉलमेंट है? एक कूलर का 12 इंस्टॉलमेंट है। टोटल कितने कूलर है? 240 है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 240 से। तो ये आपका सोल्व करने पर आ जाएगा 20,52,000 रुपये आपका आ गया हायर परचेज प्राइस। और आपको मालूम है कि जो हायर परचेज प्राइस होता है वही आपका एचपी स्टॉक में आता है, यानी कि 20,52,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। बैलेंस बीडी इस क्वेश्चन में है ही नहीं, डेटर का भी नहीं है। अब इसका लोडिंग हमको कैलकुलेट करना होगा। ये लोडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? लोडिंग HPP माइनस कॉस्ट। HPP आपका है 20,52,000 और कॉस्ट है आपका 15,60,000। घटा के बताइए 4,92,000 रुपये आपका आ गया। और ये 4,92,000 रुपये लोडिंग आ गया ना, तो लोडिंग कहाँ पे जाता है? HP एडजस्टमेंट अकाउंट में लोडिंग। और ये गुड्स सोल्ड, मैंने गुड्स सोल्ड ऑन HP लिखा है तो कितना आ गया आपका? 4,92,000। तो देखिए इसका खेल तो हो गया खत्म। अब हमको अगर ये क्वेश्चन में बैलेंस CD यहाँ पे आता है तो उसका हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? इसका लोडिंग। तो इसका लोडिंग पहले ही हमें रेट निकाल लेना चाहिए ताकि आगे क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, क्योंकि लोडिंग जो निकलेगा वो यहीं से निकलेगा। एक टेलीविजन सेट का अगर हम लोडिंग का रेट अगर निकाल लेते हैं तो सभी के लिए सेम होगा, चाहे टीवी कह लीजिए या कूलर कह लीजिए, दोनों के लिए। तो लोडिंग कैसे होता है? लोडिंग का मतलब हमने यहाँ पे लोडिंग अगर रेट निकालना हो तो लोडिंग रेट आपका निकलेगा, आपका लोडिंग यानी कि प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट कह लीजिए या लोडिंग कह लीजिए, और डिवाइडेड बाय आपका हायर परचेज प्राइस होता है। हायर परचेज प्राइस एक टीवी का अगर मैं बताऊं, टीवी सेट का यहाँ पे कैसे निकलेगा? हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला था आपका डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट आप मुझे बताइए टीवी का डाउन पेमेंट कितना है? टीवी का आपका डाउन पेमेंट जो है वो 900 रुपए। कितना है आपका? 900 रुपए। तो मैं यहीं से लिख देता हूं, ये था आपका डाउन पेमेंट 900 रुपए। और एक इंस्टॉलमेंट, क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट टीवी का कितने रुपए का है? 600 रुपए। तो 600 और टोटल एक टीवी का टोटल इंस्टॉलमेंट कितना है? 10 इंस्टॉलमेंट है। तो 600 इंटू में 10, तो ये आपका आ गया टीवी का हायर परचेज प्राइस 6,000 प्लस 9, 6,900। और ध्यान से देखिए कि कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस जो है वो आपका, ये प्रॉफिट मार्जिन में लिख देता हूं यहाँ पे, प्रॉफिट मार्जिन PM। तो ये कैसे निकलेगा? 6,000 HPP माइनस कॉस्ट। तो HPP है आपका 6,900 और कॉस्ट कितना है? आप देखिए टीवी का जो कॉस्ट है वो 5,400 है। तो अगर मैं 5,400 घटा दूं तो आपका आ जाएगा 1,500 रुपये। तो रेट कैसे निकलेगा? ये 1,500 डिवाइडेड बाई हायर परचेज प्राइस जो कि है 6,900। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कट जाएगा तो आपका आ जाएगा, ये आपका 15/23 लोडिंग रेट आ गया किसका? टीवी का। ऐसे ही सेम टू सेम म्यूजिक सिस्टम का भी कूलर का भी निकल जाएगा। तो कूलर का कैसे निकल के आ जाएगा? कूलर का डाउन पेमेंट जो है वो आपका 400 रुपये। कितना है? 400 रुपये। तो कूलर के लिए आप कैलकुलेट कर लीजिए 400 प्लस आपका क्या है? इंस्टॉलमेंट 200 रुपये का एक है। टोटल एक कूलर का कितना इंस्टॉलमेंट है? 12। तो 200 इंटू 12 आपका आ जाएगा ये 2400।
2800 रुपये आ गया, ठीक है। तो 2800 रुपये क्या आ गया, ये हायर परचेज प्राइस ऑफ कूलर। और इसका कॉस्ट देख लीजिए, कॉस्ट है क्वेश्चन में आपका रूम कूलर का 2000 रुपये। तो इसका मतलब कैसे निकलेगा, 2800 माइनस का 2000 और डिवाइडेड बाई 2800, 800/2800 आएगा। तो आपका ये आ जाएगा 2/7, 2/7 आपका आ गया। 2800 में से 2000 घटाने पे 800 आ गया। तो देखिए ये लोडिंग आपको याद रख लेना है कि टीवी का लोडिंग है 5/23 और कूलर का 2/7। जब हम ये इसकी बात करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसका वर्किंग नोट ही बहुत बड़ा होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे का वर्किंग नोट करते हैं। नोट करिए, आगे हम कर लेते हैं कैश कलेक्टेड। कैश कलेक्टेड आपका कितना है, अगले वर्किंग नोट में कर लेते हैं। तो कैश कलेक्टेड हमें किस पे कैलकुलेट करना है, टेलीविजन यानी टीवी पे कैलकुलेट करना है और कूलर पे करना है। तो कूलर, टीवी, तो सबसे पहले कैश, सबसे पहले क्या आया होगा आपका, डाउन पेमेंट आया होगा। तो डाउन पेमेंट की बात कर लेते हैं। डाउन पेमेंट में टीवी पे ध्यान से देखिए कि डाउन पेमेंट कितने रुपए का है, कि 900 रुपये। 900 रुपये टीवी पे डाउन पेमेंट है। बताइए आपने कितना टीवी बेचा है, 200 टीवी बेचा है, कमाल है। और आपका रूम कूलर पे कितना डाउन पेमेंट है, 400। तो 400 और रूम कूलर आपने कितना बेचा, 240। क्वेश्चन में लिखा है 240 कूलर आपने बेचा है। तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे डाउन। और इसके बाद आपको क्या मिल गया, इंस्टॉलमेंट मिल गया है, इंस्टॉलमेंट रिसीव। तो ये इंस्टॉलमेंट रिसीव या कलेक्टेड आप जरा सबसे नीचे वाले लाइन में देखिए। चलिए एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कितना क्या रिसीव हुआ नहीं हुआ। तो फिर से देखते हैं, ड्यूरिंग द ईयर से, ड्यूरिंग द ईयर 200 टेलीविजन सेट्स एंड 240 रूम कूलर्स वर सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस। 4 टेलीविजन सेट्स ऑन 3 इंस्टॉलमेंट ओनली कुड बी called यानी कि collected, and 8 room coolers on which 5 installment had been collected were repossessed for non-payment of 2 installments on each of them। अभी हम इसकी बात करेंगे। These were valued at 20,000, इसकी भी हम बाद में बात करेंगे। आफ्टर रिकंडीशनिंग एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2000, हम बाद में बात करेंगे। दे वर सोल्ड आउट राइट फॉर ₹28,000, इसकी भी बात अभी थोड़ी देर बात करेंगे। अदर इंस्टॉलमेंट्स कलेक्टेड एंड दोज ड्यू कस्टमर स्टिल पेइंग वर रिस्पेक्टिवली एज फॉलो, यानी कि कुछ इंस्टॉलमेंट जो है वो ड्यू हो गए हैं और रिसीव भी हो गए। देखो अदर इंस्टॉलमेंट कलेक्टेड और कुछ वो जो अभी कलेक्टेड नहीं है, मतलब ड्यू हो गए हैं। मतलब इस क्वेश्चन में 540 और 40 दे रखा है टेलीविजन का, तो टेलीविजन का 540 जो है वो रिसीव हो गया है। देखिए आपने कैलकुलेट किया था ना कि 10 एक टीवी पे इंस्टॉलमेंट है और टोटल कितना टीवी है, 200। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट एक, मतलब टोटल टीवी का टोटल इंस्टॉलमेंट कितना हो गया, 2000। तो 2000 इंस्टॉलमेंट में से कितना इंस्टॉलमेंट मिल गया है, 540। तो यानी कि टीवी के लिए अगर मैं कहूँ 540 इंस्टॉलमेंट रिसीव हो गया है। और एक इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस कितना रुपए था आपका, 600 रुपये। वैसे ही अगर मैं रूम कूलर की बात करूं तो रूम कूलर पे 800 इंस्टॉलमेंट मिल गए हैं और एक इंस्टॉलमेंट का प्राइस जो था वो आपका 200 रुपये था। तो अब 200 से मल्टीप्लाई, और साथ में वो जो गुड्स रिपोजेस्ट हो गया है ना, उससे भी कुछ पैसा मिल गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्रॉम, ये मैंने ये टोटल कर लिया है, आप भी कर लीजिएगा। कैश कलेक्टेड फ्रॉम गुड्स रिपोजेस्ट, तो यानी कि जो गुड्स हमने रिपोजेस्ट किया उससे कितना कैश कलेक्ट किए हैं। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है कि 4 टेलीविजन सेट्स ऑन 3 इंस्टॉलमेंट ओनली कुड बी कलेक्टेड, कॉल्ड मतलब कलेक्टेड, एंड 8 रूम्स कूलर। पहले टीवी की बात कर लेते हैं। तो टीवी पे आप देखिए कितना टीवी आपने रिपोजेस्ट किए, 4। तो 4 टीवी का, और एक टीवी पे कितना इंस्टॉलमेंट आपको मिल गया है, 3 इंस्टॉलमेंट मिल गया है। और बता सकते हैं कि एक इंस्टॉलमेंट का प्राइस कितने रुपए था, 600 रुपये। तो इसका मतलब 4 टीवी है और कितना इंस्टॉलमेंट मिल गया, 3 एक टीवी पे। तो टोटल आपको 12 इंस्टॉलमेंट मिल गया है और एक इंस्टॉलमेंट 600 रुपये का है। वैसे ही आप कर लेंगे कूलर का। कूलर का लिखा है 8 रूम कूलर्स ऑन विच 5 इंस्टॉलमेंट हैड बीन कलेक्टेड वर रिपोजेस्ट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 इंस्टॉलमेंट। मतलब कि 8 कूलर को हमने छीन लिया है
और 8 कूलर पे मुझे कितना इंस्टॉलमेंट मिल गया था, 5 इंस्टॉलमेंट मिल गया है। तो मतलब ये कि 1 पे 5 मिल गया तो 8 पे कितना, टोटल 40 इंस्टॉलमेंट मिल गया है। और एक इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस कितना रुपए है, 200 रुपये। तो आप मल्टीप्लाई करके लिखिए, ये आपका 8,000 रुपये आएगा मल्टीप्लाई करने पे, और इसका टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 2,64,000 रुपये। मतलब ये कि कूलर से इतना मिल गया है और टीवी से आपका मिल गया है 1,80,000, 3,24,000 और 7,200, 5,11,200। और जो टोटल मिलता है दोनों का सम, वो टोटल कलेक्टर किस में आता है, आपका डेटर में। तो डेटर में आप यहां से लिख सकते हैं, वर्किंग नोट से आया कितना कितना आया, 5,11,200 प्लस 2,64,000, ये दोनों का सम कर देंगे तो आपका टोटल कलेक्टेड आ गया 7,75,200। तो देखिए ये बैंक अकाउंट का खेल तो हमने डेटर में खत्म कर लिया है, कमाल है। अब हम एक चीज और आसानी से कर लेते हैं, ये वर्किंग नोट नंबर 3 था, वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4 हम कैसे करेंगे, वर्किंग नोट 4 में बैलेंस सीडी कर लेते हैं डेटर का, क्योंकि बहुत आसान है। डेटर का बैलेंस सीडी का मतलब क्या है, इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव। आपने सीधा सीधा डेटर का बैलेंस सीडी का मतलब क्या समझे, हमने इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगा पर उसने नहीं दिया, अभी मिलना बाकी, बोला ठहर जाओ, अभी उसने दिया नहीं। तो देखिए नीचे ही दे रखा था जहां पे हमने गुड्स रिपोजेस्ट की बात अभी 540 वाला किया था, अदर इंस्टॉलमेंट कलेक्टेड एंड दोज ड्यू वर रिस्पेक्टिवली एज फॉलो, यानी कि अभी स्टिल पेइंग, यानी अभी मिलना बाकी है। तो देखिए 540 टीवी का मिल गया था और 40 मिलना रह गया था। तो यानी कि हम यहाँ पे 2 की बात कर रहे हैं, टीवी की बात कर रहे हैं और कूलर की बात कर रहे हैं। तो टीवी पे आपको कितना 540 मिल गया है और कितना मिलना बाकी था, 40, और टीवी कूलर पे 800 मिल गया था और कितना मिलना अभी भी बाकी है, 60। ये ड्यू तो हो गया है पर मिला नहीं है। तो बताइए ये 40 जो है, एक इंस्टॉलमेंट का प्राइस कितना रुपए था टीवी का, 600 रुपये। और अगर मैं कूलर की बात करूं तो कूलर का एक इंस्टॉलमेंट का प्राइस कितना रुपए है, एक का प्राइस जो है वो आपका कूलर का इंस्टॉलमेंट का प्राइस 200 रुपये है। तो ये आ गया 24,000 रुपये यहाँ पे, और कूलर के लिए कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये। तो दोनों का अगर मैं सम कर दूंगा तो आ जाएगा आपका 36,000 रुपये। तो ये 36,000 रुपये क्या है, इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नोट रिसीव। तो ये 36,000 रुपये भी आपका वर्किंग नोट से आ गया। यानी डेटर का हमने तो बैलेंस ये बैंक और सीडी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें आगे करना है, तो आगे के लिए अभी आगे और वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे की और वर्किंग नोट करते हैं। नोट करिए, आगे हम इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू की बात कर लेते हैं कि टोटल कितना इंस्टॉलमेंट जो है वो मिला नहीं है, मतलब नॉट ड्यू, मिला नहीं, ड्यू नहीं, मतलब कि अभी उसकी तारीख आई नहीं है, साल खत्म हो गया, तारीख नहीं आई है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट मेड, टोटल इंस्टॉलमेंट मेड। अब आप ही बताइए कि टीवी पे टोटल इंस्टॉलमेंट कितना, एक टीवी पे 10 इंस्टॉलमेंट था और आपने कितना टीवी सेट बेचा है, 200। तो मतलब टोटल इंस्टॉलमेंट टीवी पे कितना था, 2,000 टोटल इंस्टॉलमेंट मेड। और कूलर पे आपका 12 इंस्टॉलमेंट था एक कूलर पे, और 12 को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, कितने कूलर आपने बेचा, 240। तो अभी मल्टीप्लाई करके लिखिए, आपने एक पे 12, टोटल कितना है, 240। आप यहां लिख लेंगे। अगला यानी टोटल इतना इंस्टॉलमेंट आपने मांगे हो, इसमें से कुछ तो मिल गया है। इंस्टॉलमेंट कलेक्टेड, अभी हमने कैलकुलेट किया था, इंस्टॉलमेंट कलेक्टेड 540 मिल गया है, 540 इंस्टॉलमेंट मिल गया है, 540 सीधा सीधा यहां माइनस कर देंगे। और आपका कूलर पे कितना इंस्टॉलमेंट मिल गया है, 800 मिल गया है। और आगे है आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट कलेक्टेड। तो इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट कलेक्टेड सीधा सीधा अभी हमने कैलकुलेट किया, जो डेटर में आया था बैलेंस, मतलब देखिए 40 जो है वो टीवी का ड्यू हो गया पर मिला नहीं है पैसा, और कूलर पे कितना नहीं मिला है, 60।
तो ये आपका आ गया। और कुछ आपने रिपोजेस्ट कर लिए हो तो वो भी घटा दो। तो इंस्टॉलमेंट ऑन गुड्स रिपोजेस्ट, यानी जो आपने गुड्स रिपोजेस्ट कर ली उसका इंस्टॉलमेंट हटाना पड़ेगा। तो बताइए अब टीवी का टोटल कितना टीवी सेट आपने रिपोजेस्ट कर लिए हो? 4 टीवी। तो बताइए 4 टीवी आपने रिपोजेस्ट किए हो 4, और एक टीवी पे कितना इंस्टॉलमेंट था? 10। एक टीवी पे 10 इंस्टॉलमेंट है। हम यहाँ पे सिर्फ इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं। तो एक टीवी पे 10, 4 आपने रिपोजेस्ट कर लिए, इसका मतलब 40 इंस्टॉलमेंट का खेल खत्म। और कूलर के लिए आपने 8 कूलर रिपोजेस्ट किए हो, और 8 कूलर पे, एक कूलर पे कितना इंस्टॉलमेंट था? 12। तो 8 पे कितना? 96। तो अब आप घटा देंगे तो टोटल आपने 2000 इंस्टॉलमेंट बनाया, 2000 में 540 जो है आपको मिल गया, 40 आपने मांगा पर मिला नहीं, और 40 इंस्टॉलमेंट के बराबर का सामान आपने छीन लिया। तो इसका मतलब आपके पास जो बचा है वो है इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू येट, यानी कि अभी तक के जो है वो इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ नहीं है। तो आप घटा के कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है। मतलब आपका ये आ गया टोटल 2000 में से अभी भी 1380 इंस्टॉलमेंट अभी इसका तारीख आना बाकी है, और कूलर पे इतना। तो अब इसी को अमाउंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर हम अगला वर्किंग नोट करें, वर्किंग नोट नंबर 6, तो इसमें क्या लिखना होगा? अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स नॉट येट ड्यू। तो दोनों का बात कर लेते हैं, टीवी की बात कर लेते हैं और कूलर की बात कर लेते हैं। टीवी का कितना इंस्टॉलमेंट है? 1380 इंस्टॉलमेंट है, और एक का कितना प्राइस है? एक का है 600 रुपये। तो 600 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और कूलर का 1924, और एक का प्राइस कितना है? 400 से। 400 इंस्टॉलमेंट का प्राइस है, सॉरी 200 रुपये है, तो 200 से मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है? 12,12,800 आ गई ये, यानी कि आपका एचपी स्टॉक में आ गया बैलेंस सीडी 12,12,800। और क्योंकि एचपी स्टॉक का जो आपका अमाउंट आया बैलेंस सीडी, उसका आपको लोडिंग भी लिखना पड़ता है ना एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट में, तो लोडिंग हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये लोडिंग जो है वो हमने कैलकुलेट किया था स्टार्टिंग में। देखिए आप अपने क्वेश्चन में कि अभी आपने जो लिखा होगा 8,28,000 टीवी का लोडिंग कितना था? इसका लोडिंग था आपका मेरे ख्याल से 2/7 था, और इसका लोडिंग कितना था? आपने कितना कैलकुलेट किया था? आपने देखिए कैलकुलेट किए थे, टीवी का था 5/23, 5/23, और कूलर का जो लोडिंग था आईपी पे कितना था? 2/7। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे लोडिंग सीधा अलग अलग, क्योंकि अलग अलग लोडिंग था। यहाँ पे तो हमें टोटल लिखना है, बट जब लोडिंग करोगे तो लोडिंग दोनों का अलग अलग कैलकुलेट होगा, और फिर सम करके हम लोडिंग लिखेंगे। तो 8,28,000 का आप कैलकुलेट करेंगे 5/23, तो 1,80,000 रुपये आ गए। और अगर आप 3,84,800 का करेंगे 2/7, तो आपका आ जाएगा 1,09,943। राउंड ऑफ करके लिखेंगे, पॉइंट डेसिमल में आ रहा है तो आप लिख लेंगे, तो आपका आ गया 2,89,943। और ये लोडिंग आपका कहाँ आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आ जाएगा 2,89,943। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें दो चीज कैलकुलेट करना है। क्या? गुड्स रिपोजेस्ट की वैल्यू। गुड्स रिपोजेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपका डेटर में और स्टॉक में। तो वर्किंग नोट नंबर 7 और 8 करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ, ये दो हम और वर्किंग नोट कर लेते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा कि रिपोजेशन की कहानी। तो देखिए 4 टेलीविजन सेट्स ऑन विच 3 इंस्टॉलमेंट ओनली कुड बी रिकवर, यानी कलेक्टेड। तो बताइए 4 टेलीविजन सेट की बात हो रही है, दोनों जगह 4 टीवी की बात हो रही है। तो 4 टीवी, एक टीवी पे टोटल इंस्टॉलमेंट कितना था? 10 था। तो 10 इंस्टॉलमेंट था, उसमें से ध्यान से देखिए कि आपको कितना कलेक्ट हो गया? 3 कलेक्ट हो गया है। और आखिर में क्या लिखा हुआ, आगे पढ़ लेते हैं। 8 रूम कूलर की बात हो रही है, 8 रूम कूलर है।
ओके। और आगे लिखा है 8 रूम कूलर में 5 इंस्टॉलमेंट हैड बीन कलेक्टेड वर रिपोजेस्ट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 इंस्टॉलमेंट ऑन ईच ऑफ देम, यानी दोनों पे 2-2 इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया था पर मिला नहीं। अच्छा, 2 इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुका है पर मिला नहीं, तो सीधा सीधा ड्यू वाला तो आप यहाँ लिख दीजिए। कितने ड्यू हो गए हैं? 2 इंस्टॉलमेंट। तो बताइए 4 टीवी है और 2 इंस्टॉलमेंट ड्यू, और एक इंस्टॉलमेंट का प्राइस कितना रुपए है? टीवी का 600 रुपये है और इसका कितना है? 200 रुपये है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 200, तो ये आपका वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ट की कहानी तो आ जाएगा, यानी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन गुड्स रिपोजेस्ट। कमाल है जो नहीं, यानी कि जो गुड्स हमने छीन लिया है उस पर कितना ड्यू हो गया था और अभी भी वो पैसा जो है रिपोजेस्ट कर लिया, उसके बराबर की वैल्यू। अच्छा, अब आपका जो है 4, एक टीवी पे कितना इंस्टॉलमेंट था? 10 था। कितना था? 10 था। तो 10 में से आपका 3 मिल चुका है। कितना मिल चुका है? टीवी पे मैं कह रहा हूं, टीवी पे देखिए आपने जो 4 टीवी रिपोजेस्ट किए, 3 मिल गया था, माइनस कर दीजिए, और 2 जो ड्यू हो गया अभी मिलना रह गया था, मिला नहीं था, तो वो 2 भी घटा दीजिए। तो इसका मतलब कितना मिल गया था आपको? 5 मिल गया था, ठीक है ना। और एक का प्राइस कितना रुपए है? एक का प्राइस 600 रुपये है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये 5 कैसे आया है? इसके हेल्प से आया है। ओके, अब हम कूलर की बात कर लेते हैं। कूलर पे आपने 8 कूलर छीने हो, फॉरफिट किए हो, एक प्रकार से गुड्स रिपोजेस्ट किए हो। एक कूलर पे कितना इंस्टॉलमेंट था? 12। तो मतलब कि यहाँ पे अगर मैं 12 इंस्टॉलमेंट की बात करूं, 12 में से कितना आपको मिल गया है? 5 मिल गया है और 2 मिलना रह गया था, तो मतलब 2 रह गया था। तो 5 और 2 7, यानी कि कितना मिल गया था आपको? आपको मिल गया था 5। और एक का प्राइस कितने रुपए था? आपका एक का प्राइस था 200 रुपये कैश प्राइस, यानी कि कैश प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो मल्टीप्लाई करके आप लिख लीजिए, ये आपका आ गया 20,000 रुपये आ गया, 20,000। और इसका आप कैलकुलेट कर लेंगे 4। कमाल है, यानी कि जो आपने गुड्स रिपोजेस्ट किए हो उस गुड्स रिपोजेस्ट में जो ड्यू हो गए थे, तो ड्यू वाले आपको मालूम है एचपी डेटर में जाता है, तो कितना रुपए है? दोनों का मिला के 8,000 रुपये। और वो गुड्स रिपोजेस्ट का इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुआ था, कितने रुपए का ड्यू नहीं हुआ था? 20,000 रुपये का, तो वो 20,000 रुपये आपका यहाँ पे आ गया। तो ये पूरे क्वेश्चन का खेल खत्म हो गया यहीं पे। आप इसका टोटल करिए, टोटल करके आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर 8,19,200 आ गया। अब ये 8,19,200 कहाँ पे चला जाएगा? यही वाला यहाँ पे आ जाएगा 8,19,200, और इसका सम करेंगे तो आप देख लीजिए दोनों साइड का यही आएगा आपका 20,52,000। जोड़ के देख लेंगे, ये वाला वैल्यू जो है आप बैलेंसिंग फिगर भी कैलकुलेट कर सकते थे। आप यहाँ से ये आपका यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ गया और ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इसमें से ये और ये घटाते तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर भी आ सकता था, तो हमने इसको वर्किंग नोट से भी कैलकुलेट कर लिया या फिर बैलेंसिंग फिगर से भी कैलकुलेट कर सकते थे 20,000, यानी इसको हमें वर्किंग नोट में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं था, फिर भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है आपका। और आपका एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए आपको गुड्स रिपोजेस्ट भी बनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट बनाना है हमको, तो आप ये वर्किंग नोट कर लीजिए। गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट बना लेते हैं सिर्फ 2 मिनट में। गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट भी हम फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। अब जरा देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले हमने ये रिपोजेस्ट किया है, तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं एचपी स्टॉक। एचपी स्टॉक से कितना आ रहा है आपका? एचपी स्टॉक से आ रहा है जो गुड्स रिपोजेस्ट किए उसकी वैल्यू है 20,000, यानी 20,000 का आपने इंस्टॉलमेंट मांगना रह गया था। और एचपी डेटर आपने कितना इंस्टॉलमेंट मांग लिया था पर मिला नहीं था? 8,000। तो इसका मतलब ये कि आपने 28,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट एक प्रकार से लेना था। और आगे क्वेश्चन में लिखा है आपका दीज वर वैल्यूड एट ₹20,000, मतलब जो आपने छीन के लेके आए हो 28,000 रुपये के इंस्टॉलमेंट के बदले में, यानी इतना मिलना बाकी रह गया था, इसकी वैल्यू है 20,000 रुपये। कितनी है? 20,000 रुपये। तो बैलेंस सीडी आपका 20,000 रुपये हो गया। तो बताइए आपका घाटा कितने का हो गया? 8,000। और ये जो घाटा हो गया उसको क्या बोलते हैं? लॉस ऑन रिपोजेशन अकाउंट।
और ये आपका 8,000 रुपये कहाँ जाएगा, ये आपका HP एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे डेबिट साइड में, लॉस ऑन रिपोजिशन। कितना रुपए है आपका, 8,000 रुपये। तो ये आपका 8,000 रुपये यहाँ आ गया। और ये जो बैलेंस CD है इसी में आ जाएगा आपका यहाँ पे बैलेंस BD। कितना रुपए है, 20,000 रुपये। मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर इसमें बेचने की भी कहानी है, हम बेचने की कहानी भी पढ़ लेते हैं कि क्या हुआ है। आगे लिखा है आफ्टर रिकंडीशनिंग at a cost of ₹2,000 they were sold outright for ₹28,000 अदर इंस्टॉलमेंट। आगे यानी कि इस पे 2,000 रुपये खर्चा, ये जो 2,000 रुपये खर्चा किया गया है वो हायर परचेज से रिलेटेड नहीं है। हायर परचेज की कहानी वहीं पे समाप्त हो जाती है जहां पे आपने गुड्स रिपोजेस्ट कर लिए हो, और रिपोजेशन के बाद जो भी कहानी होगा वो सारा का सारा जो है वो स्क्रैप की कहानी है। क्योंकि इस गुड्स रिपोजेस्ट मतलब वो कबाड़ का सामान हो गया, और वो कबाड़ी वाला सामान अगर आप किसी को बेचते हो, उसको बेचने पे आपने कुछ खर्चा किया और उससे कुछ फायदा हुआ, तो वो आपका अलग प्रॉफिट है, वो हायर परचेज का प्रॉफिट नहीं है, ना ही लॉस होगा। तो 20,000 रुपये का सामान था जिसकी वैल्यू थी, उस पे आपने खर्चा कर दिए हो, कितना रुपए खर्चा कर दिए हो, 2,000 रुपये। तो और इसको आपने बेचे कितने में हो, 28,000 रुपये में। तो ये बेचना जो है, इससे पैसा जो आएगा वो आपका हायर परचेज से रिलेटेड नहीं है। तो 28,000, आप बताइए 28 वाला आपने 22 वाला 28 में बेच दिए, कितने का फायदा हो गया, 6,000 रुपये का। 6,000 रुपये का फायदे को हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल। ये आपका आ गया बैलेंसिंग फिगर। प्रॉफिट ऑन सेल बोलेंगे, प्रॉफिट ऑन हायर परचेज नहीं बोलेंगे। तो गुड्स रिपोजिशन में आपका 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब इसका टोटल कर लीजिए 4,92,000, और इसमें से ये सारा घटा के आपका आ जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन, हाँ प्रॉफिट ऑन हायर परचेज। प्रॉफिट ऑन हायर परचेज आपका बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, 1,94,057 आपका आ गया बैलेंसिंग फिगर। ये आपका जो यहाँ पे आया है ये आपका प्रॉफिट ऑन हायर परचेज है। ये जो आपने रिपोजिशन वाले सामान बेचे उससे जो फायदा हुआ है ये आपका घाटा है। यहाँ पे देखिए ये जो 8,000 रुपये था लॉस ऑन रिपोजिशन, रिपोजिशन की वजह से जो लॉस, वो 8,000 रुपये यहाँ पे आपका आ गया था। हायर परचेज एक्सपेंस कुछ है नहीं क्वेश्चन में, तो कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर था बट बहुत ही आसान, मतलब अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार तो आपके लिए क्वेश्चन भी बहुत आसान बन जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमने 20 आज कंप्लीट कर लिया है। 2 क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट के और रहते हैं, वो 2 क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।